अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं नम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से, जहां इस्लामी खत्ताती के आलमी दिन के हवाले से फनपारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें 15 माहिर सऊदी और पाकिस्तानी फनकारों ने फनपारे पेश किए। जद्दा में सजने वाली इस्लामी आर्ट के फनपारों की नुमाइश में कुरानी आयात पर मबनी पेंटिंग्स के अलावा बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबवी की दिल को छू लेने वाली पेंटिंग्स भी शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा एवन टीवी कामरान मलिक से। सऊदी अरब में इस्लामी खत्ताती के आलमी दिन के हवाले से फनपारों की नुमाइश का इत्तमाम किया गया, जिसमें 15 माहिर सऊदी और पाकिस्तानी आर्टिस्टों के फनपारे रखे गए हैं। जद्दा में सजने वाली इस्लामी आर्ट के फनपारों की नुमाइश में आयत कुरानी पर मबनी पेंटिंग्स के अलावा बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबी की पेंटिंग भी शामिल हैं। इसके अलावा अरब रवायात पर मबनी मॉडल भी नुमाइश का हिस्सा हैं। महा आर्ट गैलरी में 15 सऊदी और पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन आर्टिस्टों के तख्लीक करदा फ़न खत्ताती के अलावा दीगर मौज़ूआत पर मबनी फ़नपारे रखे गए हैं, जिनको देखने के लिए सऊदी शहरियों समेत पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि गैर मुल्की सफारतकार भी नुमाइश को देख रहे हैं। नुमाइश के ऑर्गेनाइज़र सुल्तान बलोच समेत दीगर आर्टिस्टों का कहना था कि पूरी दुनिया में इस्लामी खत्ताती के हवाले से दिन मनाया जाता है और पेंटिंग के ज़रिए अमन और सलामती का पैगाम देना है, वहीं इस्लामी फ़न खत्ताती को फ़रोग़ देना भी है। कामरान मलिक, A1 न्यूज़, सऊदी अरब। रुख करते हैं बहावलपुर का, जहां चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का शानदार मुकाबला जारी है। इवेंट के इंतजामात का जायजा लेने के लिए RPO बहावलपुर शेर अकबर ने रैली के मुकाम का दौरा किया। दौरे के दौरान RPO के साथ DPO और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने चोलिस्तान जीप रैली 2022 के इंतजामात के हवाले से RPO को ब्रीफिंग दी। बनु वज़ीर सब डिवीज़न के कबाइल ने JUI फे के तहसील मेयरशिप के उम्मीदवार मलिक मसूह खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। तकरीब में शिरकत के लिए आमद के मौके पर अहले इलाका ने मसूह खान का शानदार इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक मसूह खान ने कहा, PTI की वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मुल्क में तब्दीली लाने के बजाय अवाम को मायूस किया। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और लाकानूनियत की फजा पैदा करने पर बल्दियाती इंतखाबात में PTI के उम्मीदवारों की बजाय JUI के उम्मीदवारों को अवाम वोट दें, ताकि दोबारा से हालात बेहतर किए जा सकें। खबर शामिल करते हैं नवाब अली मोहम्मद से, जहां बाअसर अफराद की ज्यादतियों के खिलाफ 21 दिन से भूख हड़ताल पर मौजूद मुजाहिरीन से सहारे यकजहती के लिए मुस्लिम लीग नून की जिला शहीद बेनजीराबाद की क़यादत की आमद। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब अली मोहम्मद में मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग बाअसर अफराद की ज्यादतियों के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। 21 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक एहतजाज जारी है। भूख हड़ताल कैंप पर मुस्लिम लीग नून की ज़िले क़यादत, सीनियर नायब सदर एजाज शाह क्यारी, इशफाक अहमद राजपूत, रबनवाज मलाह और दीगर रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से कैंप पर पहुंचकर मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाअसर अफराद। आज आया हूँ मुस्लिम लीग नून की तरफ से सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह। मैं आया हूँ इसलिए कि ये जो हमारे पड़ोस भी हैं, हमें पता है, मेरी 50 साल से ऊपर उम्र है, हम इनके साथ उठते बैठते हैं। इनके पुराने सालों से गांव हैं, इनके गोठ हैं, इनकी ज़मीनें हैं, ये गरीब लोग हैं, ठीक है। तो जो भी ये बाहर से आए हैं, बासर लोग आए हैं, और उनको इंतज़ामिया की भी मदद है, पुलिस की भी मदद है, पिकटें लेकर और क्रेनें लेकर इनके गांव गिराए गए हुए हैं, इनको बेदखल किया गया है, जो कि ये इनका हक है, ज़मीन का इनको मिलेगा। जिनको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, उन्होंने मजलूमों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके उनके साथ जुल्म किया है। इन्होंने आला हुकाम और सिंध हुकूमत से सख्त मुतालबा किया है कि इनों के साथ इंसाफ किया जाए और मुतासरीन की ज़मीनें जिन पर बाअसर अफराद का कब्ज़ा है उनको खाली कराया जाए। जी हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके हेड खरल कलां में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। 4 डाकू असलहे के जोर पर राहगीर से 4.5 लाख रुपए ले उड़े। तफसीलात के मुताबिक रज़ाक अराई नामी मुतासरा शख्स अपने ड्राइवर के हमरा ब्रायलर मुर्गियां फ़रोख्त करके लाहौर से वापस अपने घर जा रहा था, जिसे डाकुओं ने हेड खरल कलां के करीब गन पॉइंट पर रोका और पैसे छीन कर फरार हो गए। मुतासरा शख्स का DPO फैसल गुलजार से नोटिस लेने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद का शहर की सफाई की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, आलमगीर रोड और मुल्हिका इलाकों में सफाई के इंतजामात का जायज़ा लिया
डिप्टी कमिश्नर ने अपनी निगरानी में गलियों बाजारों से तजावजात को भी ख़त्म करवाया और MC के अमले को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत भी जारी की। टाउन इंतजामिया की नाअहली के बाइस जावल और गिरदोनवाह में आवारा पागल कुत्तों का राज बरकरार। शहर भर में आवारा पागल कुत्तों की भरमार के बाइस शहरी गैर महफूज पागल कुत्तों ने 2 बच्चों समेत 5 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शहरियों का सिंध हुकूमत से कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का मुतालबा। शहदाद कोर्ट के म्यूनसिपल मुलाजमीन ने तनख्वाह ना मिलने पर काम छोड़कर एहतजाज का आगाज़ कर दिया। मुलाजमीन का कहना था कि जब तक तनख्वाह नहीं दी जाएगी तब तक काम नहीं करेंगे और तब तक एहतजाज जारी रखेंगे। अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। और आखिर में आपको खबर दें जूही से। जूही में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ सियासी और समाजी रहनुमाओं और शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। गुलाम कादिर लगारी और दीगर की क़यादत में शहीद मखदूम बिलावल पार्क से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर 5 से ज़ायद मोटरसाइकिलें डकैती की वारदातों में चोरी हो चुकी, लेकिन जूही पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। अगर पुलिस ने एक्शन ना लिया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।